उत्तराखंड देवभूमि के नाम से यूं ही नहीं जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके हर कण कण में देवी देवता निवास करते हैं तथा उत्तराखंड देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का घर अर्थात कैलाश पर्वत यहीं पर है। वहीं भगवान शिव का ससुराल कनखल हरिद्वार में स्थित है। सभी देवताओं का आराधना का यह केंद्र है। यहाँ पर स्थानीय रूप से पूजे जाने वाले कई देवता भी यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे तो जागर शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जागरण। उत्तराखंड वासियों का विश्वास है कि देवी देवता अपने भक्तों को उनके कष्टों के निवारण करने के लिए उनके पास आते हैं। देवताओं की आत्माओं का किसी पवित्र शरीर के माध्यम से कुछ समय के लिए अवतरित होने की इस प्रक्रिया को जागर कहा जाता है। अर्थात जागर व जागरण का अर्थ है देवता की आत्मा को जागृत करने के लिए तथा उसे किसी व्यक्ति में जिसे डंकरिया कहा जाता है में अवतरित करने से है। इस कार्य के लिए जागरिया जागर लगाता है तथा देवता के आवाहन के देवता की जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान करके अपने साथी बाजे वाले के साथ गाते हुए जागर में वाद्य यंत्रों के रूप में हुड़का और कांसे की थाली का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। जागर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक दिवसीय अर्थात 4 दिन जो कि चौरास कहलाता है। वहीं दूसरा वैसी जो कि 22 दिन का होता है। स्थान के अनुसार घर के अंदर बाहर और मंदिर में बने किसी भी पवित्र स्थान पर जागर लगाया जाता है। और जागर में भी भेद है। एक देवी देवताओं या अपने इष्ट की आराधना और दूसरा मृत आत्माओं जो पूर्वज हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनकी मुक्ति और शांति के लिए जागर लगाए जाते हैं। जागर में मुख्य रूप से 4 भाग जो भाग लेते हैं जागर में, उसमें जागरिया मुख्य रूप से जो अदृश्य आत्मा को जागृत करता है, जो वाद्य यंत्रों के माध्यम से देवी देवताओं के गुणों को आवाहन करता है, प्रमुख घटना का जिक्र कर एक विशेष शैली में जागर के माध्यम से देवता को जागृत करता है। वहीं दूसरा डंकरिया पासवा या धामी, यह व्यक्ति जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं उसे डंकरिया अर्थात धामी या पासवा कहते हैं। जब डंकरिया के शरीर में देवता का आहरण होता है तो पूरा शरीर कांपता है। वह किसी भी दुखी लोगों की समस्या का समाधान बताता है और डंकरिया अर्थात धामी बनने का रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वहीं तीसरा स्योकार या स्योनाई जिन लोगों द्वारा अपने घर में जागर का आयोजन किया जाता है वे स्योकार कहलाते हैं। और धुनी एक मुख्य जहाँ पर आग जलाई जाती है और जागर का संचालन जागरिया करते हैं और अपने सहयोगी वादक से 8 चरणों में इसको पूर्ण करते हैं। इसमें प्रथम चरण संध्या वाली जागर या गायन, संध्या वादन भी कहलाता है। इसमें जागरिया हुड़का और दमाओं वादन के साथ देवी देवताओं का नाम, स्थान और उनकी आराधना का वर्णन करते हैं।
वहीं दूसरा चरण विदाई गायन। इस चरण में देवता की जागर लगाई जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। इसमें देवता के संपूर्ण गुणों का वर्णन करते हुए उनकी वीरता का बखान करते हैं और अंत तक पहुँचते पहुँचते डंकरिया के शरीर में कंपन उत्पन्न होती है और देवता अवतरित होते हैं। उसके बाद जागरिया दुर्गावली को बंद कर देता है और तृतीय चरण अवसान कहलाता है। इस चरण में डंकरिया के शरीर में देवता की आत्मा प्रवेश करती है और वह देवता जागरिया उसे देवता को नचाने हेतु और नचाने के लिए प्रेरित करने के लिए अवसान देते हैं। इसमें वाद्य यंत्र हुड़का और कांसे की थाली की गति बढ़ जाती है। अवसान के गीतों से मंत्रमुग्ध होकर देवता अपने पूर्ण रूप एवं शक्ति के साथ धुनी के चारों ओर नाचने लगते हैं। चौथा चरण गुरु की आरती। इसमें देवता आरती करते हैं। वही पांचवा चरण विभूति लगाना, जिसमें देवता धुनी की राग को लेते हुए खुद और सभी को धुनी की राख लगाते हुए आशीर्वाद देते हैं। वही छठा चरण ध्यानी का विचार। छठे चरण में देवता स्वीकार यानी कि जो आयोजन करता है उनकी परेशानियों का निवारण करते हुए उनके समाधान को बताते हैं। वहीं जो सातवां चरण होता है वह होता है आशीर्वाद देना। देवता प्रसन्न होकर के जो स्वीकार हैं, जो आयोजन करता है और जो लोग देखने आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो आठवां चरण है, देवता अपने निवास को प्रस्थान करने के लिए जागरिया द्वारा अवसान दिया जाता है और देवता अंतिम बार नाचते हैं और खुशी खुशी अपने धाम में चले जाते हैं। तो इस तरह जागर का विशेष महत्व है उत्तराखंड में, जहाँ पर कि देवी देवताओं को अवतरित करने के लिए जागर लगाया जाता है और देवता के गुणों को आह्वान किया जाता है। इस तरह देवी देवता अवतरित होकर के आशीर्वाद देते हैं।
भगवानी जी उसका कूदा ही नहीं है। माता का भगवानी जी का है। उत्तराखंड के समृद्ध धार्मिक अनुष्ठानों में से एक जागर का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए, ताकि हमारी संस्कृति अधिक से अधिक लोग जान